शेख हसीना को बांग्लादेश में फांसी की सजा दी जाएगी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम है शेख हसीना। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। शेख हसीना दोषी करार दी गई है। कोर्ट ने उन्हें सजाए मौत दी है। शेख हसीना पर फैसले को लेकर ढाका में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शेख हसीना को बांग्लादेश में फांसी की सजा। बांग्लादेश की पूर्व पीएम है शेख हसीना। शेख हसीना दोषी करार दी गई है। कोर्ट ने सजाए मौत दी है शेख हसीना पर। इस फैसले के बाद ढाका में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में पहले से ही सुनवाई चल रही थी। अब ऐसे में मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप उनके ऊपर लगा है, जिसके बाद उन्हें सजाए मौत देने की खबर सामने आ रही है। तो बांग्लादेश की पूर्व पीएम है हसीना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोर्ट में शेख हसीना दोषी करार दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है। कोर्ट ने शेख हसीना को सजाए मौत दी है और इस पूरी खबर को लेकर पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस फैसले के बाद ढाका में हाई अलर्ट है। शेख हसीना 3 मामलों में दोषी करार दी गई है, जिसके बाद उन्हें सजाए मौत की खबर मिली है। आपको बता दें कि शेख हसीना पर केस छात्र आंदोलन के दौरान हुआ था। हिंसा और मौतें, मानवता के खिलाफ अपराध और हत्या जैसे गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे थे। आरोप है कि पिछले साल हुए प्रदर्शन के अपराधों के मास्टरमाइंड जुलाई अगस्त 2024 में ये छात्र आंदोलन हुआ था और छात्र आंदोलन के दौरान ही हिंसा और मौत हुई थी, जिसका आरोप भी शेख हसीना पर लगा है। छात्र आंदोलन के दौरान लगभग 1400 से ज्यादा मौत हुई। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल आज फैसला सुनाया, जिन्होंने ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व पीएम है हसीना, जिन्हें सजाए मौत अब दी जाएगी। आपको बता दें कि ये पूरा मामला पहले से ही चला आ रहा था। शेख हसीना पर केस छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा और मौत, मानवता के खिलाफ अपराध और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगे हैं और इन्हीं आरोपों के तहत उन्हें सजाए मौत सुनाई गई है। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ शंकर आनंद फोन लाइन पर हैं। शंकर, क्या जानकारी है, क्या आरोप इन पर लगे थे और कैसे ये फैसला लिया गया है? देखिए, बांग्लादेश स्थित जो वहाँ की स्थानीय जो आईसीटी कोर्ट है, उसके द्वारा एक बड़ा फैसले का ऐलान सुनाया गया है और जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं शेख हसीना, उसको डेथ पेनल्टी की घोषणा की गई है। हालांकि इस बात को ध्यान में रखते हुए जो आज ब्रिसल से आईसीटी कोर्ट के आसपास में वहाँ पे काफी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, लेकिन तमाम लोगों को पहले से ही सावधान कर दिया गया है कि कोई भी वहाँ पर हिंसा ना करे। कोई भी वहाँ पर किसी भी तरह की हिंसा करते हुए अगर देखा जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी और ठोस कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ देखा जाए, शेख हसीना जब वहाँ बांग्लादेश की जब प्रधानमंत्री थी, उस वक्त में वहाँ पर जो लोकतांत्रिक शासन था, हालांकि उसके बाद जिस तरह से तख्ता पलट हुआ और तख्ता पलट होने के बाद जिस तरह से शेख हसीना के खिलाफ काफी जो बड़े इल्जाम लगाए गए, तो उन तमाम इल्जाम के आधार पर ही ये डेथ पेनल्टी की घोषणा की गई है। अब डेथ पेनल्टी की घोषणा करने के बाद जिस तरह से अब लिखित तौर पे, हालांकि अब उनका जो वर्डिक्ट जो है जिसके आधार पर सजा सुनाया गया है, वो अब थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। लेकिन आईसीटी जो बांग्लादेश की जो कोर्ट है, आईसीटी के द्वारा जो 3 आधार बताए गए, जो 3 प्रमुख बिंदु बताए गए, उसी के आधार पर उन्हें दोषी पाया गया है। और जिस तरह से मौत की सजा जो उन्हें दी गई है शेख हसीना को, जिस तरह से कोर्ट से अभी ऐलान हुआ है, तो अब इस मामले पर आगे शेख हसीना के द्वारा भी अपील की जा सकती है कि वो आगे वहाँ के हायर कोर्ट में जा सकते हैं। इस तमाम चीजों को जो आज फैसले का ऐलान हुआ है उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जा सकता है कि पिछले काफी समय से शेख हसीना भारत में रह रही हैं और भारत में रहने के दौरान जिस तरह से बांग्लादेश की स्थानीय कोर्ट उनके खिलाफ तमाम जो आरोप लगाने के बाद जिस तरह से मौत की सजा सुनाया गया है, तो निश्चित तौर पे इस मामले को लेकर जो बांग्लादेश की आवाम है, वहाँ के तमाम जो लोग हैं, इस मसले को लेकर किस तरह से वहाँ पे रिएक्ट करते हैं वो देखना लाजमी होगा। लेकिन वहाँ की जो एक कहा जा सकता है कि काफी संख्या में लोग आज भी ऐसे हैं जो शेख हसीना को अपना प्रतिनिधि, अपना नेता मानते हैं और जिस तरह से वहाँ की स्थानीय कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा का ऐलान किया गया है कि शेख हसीना को फांसी की सजा होनी चाहिए।
लेकिन इस मामले को लेकर कहा जा सकता है कि वहाँ की जो राजनीतिक गलियारा है वहाँ पर अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। और शेख हसीना हालांकि वो अभी इस वक्त में, जहाँ तक हमारे सूत्र बताते हैं, कि वो भारत में रह रही है और भारत में रह करके वो भारत में शरण ली हुई है। और इस बात को लेकर चलिए, बहुत शुक्रिया के शंकर द्वारा हमारे आगे साथ किस तरह जुड़ने से के लिए, अपील की तमाम जाएगी। जानकारी के लिए। देखने वाली बात होगी कि शेख हसीना इस मामले में अब उनकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, क्या वो हायर कोर्ट में जाकर अपील करती हैं या नहीं।